नमस्कार मित्रों, भूमि जागरण अभियान में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और अभी इस वीडियो में हम दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज कराना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। दाखिल खारिज जो है ये चिर परिचित शब्द है, मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं। दाखिल खारिज जो है एक उर्दू शब्द है और उसका इंग्लिश में होता है म्यूटेशन। हिंदी में उत्परिवर्तन कहीं देखने को मिला था, हम आगे देखेंगे। हिंदी में उत्परिवर्तन होता है, इंग्लिश में म्यूटेशन होता है और उर्दू में दाखिल खारिज है। जो थोड़ा बहुत भी ग्रामीण विभागों से जानकारी रखते होंगे उनको पता है दाखिल का मतलब क्या होता है, एंट्री लेना। दाखिल का मतलब इंटर करना, प्रवेश करना, और खारिज का मतलब गायब हो जाना, निकल जाना। दाखिल खारिज जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें कोई एक इंटर होता है, जो इंटर होता है वो दाखिल हो गया, और उसके इंटर होने से ही जो पहले वाला जो है वो वहां से गायब हो जाता है, उसको खारिज हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब भी भूमि का स्वामित्व का परिवर्तन होगा, चाहे वो सेल से हो, बिक्री होता है, चाहे बैनामा हो, चाहे वसीयत से हो, चाहे विल्स से हो, इनहेरिटेंस से हो, एक स्वामी निकल जाते हैं और दूसरे भूमि स्वामी आ जाते हैं। तो जो भूमि स्वामी, तो इसका क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, लैंड रजिस्टर होता है। तो लैंड रजिस्टर में नए वाले भूस्वामी का नाम इंटर कर दिया जाता है, उसको दाखिल कर दिए, और पुराने वाले भूस्वामी का नाम हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसको खारिज कर दिए। इसमें दो काम एक साथ होता है, नए वाले साहब आ जाते हैं और पुराने वाले साहब गायब हो जाते हैं, इसलिए इसको दाखिल खारिज के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी जमीन को खरीदने जा रहे हैं तो उस जमीन का दाखिल खारिज आप जरूर करवाएं। दाखिल खारिज कराने के बाद ही जमीन का क्रेता कानूनी रूप से उस जमीन का मालिक बनता है। नहीं समझे आप जमीन कोई खरीद लिए, कोई भूमि का टुकड़ा आपने परचेज कर लिया, तो आपके पास क्या हो गया, सेल डीड मिल गया। सेल डीड में आपका नाम लिखा हुआ है, वो भूमि का टुकड़ा सेल डीड के अनुसार आपका हो गया। जब भी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होती है तो वो लोग लैंड रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर नंबर 2 है। वो लोग भूमि का रजिस्टर होता है, लैंड रजिस्टर देखते हैं, उस लैंड रजिस्टर में कौन ऑनर है वो देखते हैं। आपने अभी तक सिर्फ खरीद बिक्री किया है, खरीद बिक्री करने से रजिस्टर में मालिक का नाम नहीं बदलता। जो लैंड रजिस्टर है, लैंड रजिस्टर में मालिक का नाम सिर्फ और सिर्फ खरीद बिक्री का जो सर्टिफिकेट है उसको इशू कर देने से नहीं बदलता, उसको बदलवाना पड़ता है। तो आपने पर लैंड परचेजिंग कर लिया, लैंड परचेजिंग करके आप अपने जगह पे इधर उधर चले गए, दोबारा वो आदमी रजिस्ट्री ऑफिस में किसी और को बेचने के लिए जा सकता है। रजिस्ट्री ऑफिस वाले चेक करेंगे कि लैंड रजिस्टर में उसका नाम है, लैंड रजिस्टर में उसी पुराने वाले स्वामी का ही नाम है, क्योंकि पुराने वाले ही स्वामी का नाम है इसलिए वो उसको बेचने का अधिकार रखता है, वो उसको भी बेच देगा। उसने भी म्यूटेशन नहीं कराया, उसने भी दाखिल खारिज नहीं कराया, वो तीसरे को बेच देगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि एक एक जमीन को 20-20 लोगों को बेचा जा चुका है। गलती किसकी है, खरीदने वाले की है, खरीदने वाले ने म्यूटेशन ही नहीं कराया। अगर प्रथम क्रेता ने ही म्यूटेशन करा लिया होता तो लैंड रजिस्टर में उनका नाम आ जाता, और लैंड रजिस्टर में उनका नाम आ जाता तो दूसरा कोई उसको बेच ही नहीं सकता था। जो पहले वाला स्वामी था उसको बेच नहीं सकता था, पहला वाला स्वामी है वो जाता है और जैसे तैसे वो, चूंकि उसका नाम रजिस्टर में है इसलिए वो बेचने में सफल हो जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है, खून पसीने की कमाई लगा करके अगर आप कोई जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा और पसीना बहा करके और दाखिल खारिज भी करवा ही लीजिए। जमीन का दाखिल खारिज के बाद ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम उस संपत्ति के मालिक रूप में दर्ज होता है। जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएंगे
आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में मालिक के रूप में एंट्री नहीं होती है, पुराना वाला मालिक ही कंटिन्यू करेगा। सो इसलिए दाखिल खारिज का महत्व तो समझिए आप। 20 आदमी को उसने बेच दिया और 20 कोर्ट में चले गए, लड़ो जितना लड़ना है, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म तक लड़ो, समय पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद करो। दाखिल का अर्थ होता है दर्ज करना और खारिज का अर्थ होता है निरस्त करना। जब किसी भी संपत्ति को खरीदा जाता है तो उस संपत्ति से उसके पहले विक्रेता के नाम को निरस्त करके, जब भी जमीन खरीदेंगे तो जो पहले वाले जो स्वामी थे उन्होंने तो बेच दिया ना, तो बेच दिए तो उनका नाम काट दिया जाएगा, उनका नाम निरस्त कर दिया जाएगा, उनका नाम खारिज कर दिया जाएगा। और जो नए वाले नाम है वहां पर क्रेता का नाम, अपना नाम दर्ज कराया जाता है। इस प्रक्रिया को ही दाखिल खारिज कहते हैं। इस प्रक्रिया में वसीयत हो, बैनामा हो, इसके अलावा छोटी से छोटी जमीन खरीदने या बेचने के बाद दूसरे व्यक्ति के नाम से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया हो, उसे दाखिल खारिज कराना आवश्यक माना जाता है। नहीं तो वो जमीन का पक्का मालिक नहीं माना जाता, उनको प्रूव करना पड़ जाएगा। कोर्ट में जाइए और कोर्ट में प्रूफ कीजिए कि मैंने खरीदा है, दूसरा वाला बोलेगा मैंने खरीदा है, तीसरा वाला बोलेगा मैंने खरीदा है। सबके पास सेल डीड है, सबने परचेज किया है, सबने पैसे पे किए हैं, गलती किसकी है? दाखिल खारिज नहीं कराने वाले की। जिसने भी दाखिल खारिज करा लिया उसका तो लैंड रजिस्टर में नाम आ जाएगा, और लैंड रजिस्टर में आ गया तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, लैंड रजिस्टर में मेंशन है कि वो जमीन का मालिक है। तो इसलिए दाखिल खारिज कराना नितांत आवश्यक है। जमीन जायदाद में दाखिल खारिज या म्यूटेशन का आम तौर पर मतलब होता है जमीन या प्रॉपर्टी के मालिक का नाम बदल देना, अर्थात प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना। इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज करना या म्यूटेशन कराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आप अपनी खरीदी हुई जमीन या प्रॉपर्टी के असली स्वामी बन जाते हैं। असली स्वामी तब बनते हैं जब म्यूटेशन होने के बाद से लैंड रजिस्टर में आपका नाम आ गया। जब तक लैंड रजिस्टर में आपका नाम नहीं आया मुश्किल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चे का एडमिशन कराया गया स्कूल में, आपने फी पे कर दिया और स्कूल ने आपको रिसीट दे दिया, एडमिशन चार्जेस 10,000 रुपीज़ फॉर LLB समथिंग समथिंग, उन्होंने एक रिसीट आपको दे दिया। रिसीट आप पॉकेट में रखे, आपने चल दिए, बहुत अच्छी बात है। क्लासरूम में गए, रजिस्टर में आपका नाम नहीं है, क्लासरूम के अटेंडेंस में आपका नाम नहीं है, हो सकता है कि कॉलेज के मास्टर रोल में आपका नाम नहीं गया हो। सो क्या करेंगे? वो बोलेंगे नहीं आप तो इस क्लास के हैं नहीं, आप रसीद दिखाएंगे। जब रसीद दिखाएंगे तो जो क्लास टीचर होंगे वो उसको ले जा करके अपने जो ऑफिस में जो लोग हैं उनको दिखाएंगे कि ये इस लड़के का रसीद है। वो लोग उस रसीद को टैली करेंगे, रसीद को टैली करके मास्टर जो रोल है उसमें एंट्री करेंगे, उसमें एंट्री करने के बाद से तब अटेंडेंस रजिस्टर में आएगा। जब अटेंडेंस रजिस्टर में आ गया तब आप क्लास में बैठेंगे, नहीं तो क्लास में आपको बैठने का परमिशन भी नहीं दिया जाएगा। यही चीज़ म्यूटेशन का भी है। म्यूटेशन में जब आपने सेल परचेज कर लिया, सेल डीड आपने ले लिया, तो सेल डीड एक रिसीट हो गया, ठीक है, हो गया आपके पास। उसके सेल डीड के बेसिस पे आपको म्यूटेशन कराना है, आपको इंश्योर करना है कि लैंड रजिस्टर में मेरा नाम इंटर हो रहा है, जो सेलर है उसका नाम डिलीट हो रहा है। ये इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए दाखिल खारिज कराना नितांत आवश्यक है। इसके बाद ही आप परफेक्ट ऑनर बन जाते हैं उस भूलैंड के। दाखिल खारिज या म्यूटेशन जमीन या प्रॉपर्टी बिकने के बाद रजिस्ट्री पेपर तैयार हो जाने के बाद ही कराया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस तरह हमारी जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी सूचनाएं हमारे जमीन के कागजात में मौजूद रहती है, ठीक वैसे ही हम सभी के जमीन या प्रॉपर्टी के जानकारी का रिकॉर्ड सरकार भी अपने यहाँ दस्तावेज के रूप में रखती है, जिसे बोलचाल की भाषा में रजिस्टर 2 कहा जाता है।
रजिस्टर 2 कहा जाता है। रजिस्टर 2 जो है लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर है, इसमें एंट्री करना जरूरी है। इसी में एंट्री को म्यूटेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जमीन या प्रॉपर्टी का दाखिल, खारिज या म्यूटेशन कराने के लिए दिए गए आवेदन के द्वारा सरकार इसी रजिस्टर 2 में जमीन या प्रॉपर्टी के पुराने मालिक का नाम हटा देती है और नए मालिक का नाम चढ़ा देती है, ताकि सरकार के भू राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम चढ़ जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित लगान या टैक्स सही व्यक्ति से लिया जा सके। अच्छा, मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी भेजा था गवर्नमेंट को कि जब सेल डीड हो ही गया, सेल डीड ऑनलाइन हो गया है, सेल डीड सब कुछ चेक करके सेल हो गया, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री होने के बाद से दाखिल खारिज ऑटोमेटिक क्यों नहीं कर दिया जाता? आज रजिस्ट्री हो गई, उसका इंटीमेशन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज दिया जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका म्यूटेशन कर देगा। ऑटोमेटिक क्यों नहीं करते? बाद में पता चला होता यह है कि जिस समय हम रजिस्ट्री कराते हैं जमीन की, उसमें एक सेलर होते हैं, एक हम बायर हो गए और 2 गवाह हो गए। सिर्फ 4 आदमी, अगर आप चाहते हैं बाकी लोगों से छिपाना, सिर्फ 4 आदमी की जानकारी में किसी भी लैंड की रजिस्ट्री की जा सकती है। बायर और सेलर तो इंटरेस्टेड पार्टी हो गई, और विटनेस भी है, वो किसी न किसी बायर सेलर से रिलेटेड होगा। तो ये चारों इंटरेस्टेड पार्टी हो गई। ये गए और रजिस्ट्री में हॉल में, रजिस्ट्री सेंटर में गए और वहां पर जाकर के अपना रजिस्ट्री इन्होंने करा लिया, चुपके से ला करके उसको अपने घर में रख लिया। उस जमीन पे किसी और का भी हक है क्या? किसी और का भी राइट बनता है क्या? कहीं धोखे से तो जमीन नहीं लिखवा दी गई, कहीं कोई चालबाजी तो नहीं की गई। ये सब चीजों को की पॉसिबिलिटी रहती है, धोखे की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उस पॉसिबिलिटी को दूर करने के लिए सरकार ने फर्स्ट स्टेप जो बनाया वो रजिस्ट्री करा लीजिए, और सेकेंड स्टेप है वो म्यूटेशन में आइए। जब आप म्यूटेशन में आएंगे, अपना लैंड रिकॉर्ड देंगे, सेल रिकॉर्ड, सेल डीड देंगे, तो उसके बेसिस पे वहां पर जो राजस्व अधिकारी होंगे वो एक नोटिस इशू करते हैं। एक वो ब्लॉक वगैरह में चाहे जहां भी हो, वहां पर वो एक नोटिस पेस्ट कर देते हैं कि इन्होंने जमीन खरीदी है और ये म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन सुना जाएगा, और म्यूटेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हो जाता, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो साहब सीधी सीधी सी बात है कि लैंड रजिस्ट्री के समय में जो भी 5% 10% गलतियों की संभावना है, वो गलतियां रूल आउट करने के लिए, वो गलतियां कंफर्म न हो जाए, उसको रूल आउट करने के लिए म्यूटेशन को सेकेंड प्रोसेस बनाया गया है। तो इसलिए म्यूटेशन हमें करवाना पड़ता है। सो रजिस्टर 2 या पंजी 2 बोल लीजिए, उसमें क्या क्या होता है? यह जमीन जायदाद संबंधी एक दस्तावेज होता है जो सरकार के पास रहता है। यह रजिस्टर सामान्य तौर पर संबंधित प्रखंड के अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी या हल्का कर्मचारी के पास होता है। इस रजिस्टर में व्यक्ति और जमीन जायदाद से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं मौजूद रहती है। क्या क्या सूचनाएं होती है? जमीन का खाता नंबर, जमीन का प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर, जिसको सर्वे नंबर भी कहते हैं, जमीन के खाता का खातेदारी व्यक्ति का नाम, जमीन किस मौजा में पड़ता है, किस थाने के अंतर्गत आता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, जमीन की किस्म क्या है, सिंचित है कि अनसिंचित है, ये सब जानकारी रजिस्टर नंबर 2 में होता है। सो यहां पर आ गया ना थर्ड में, खातेदारी व्यक्ति का नाम। ये व्यक्ति का नाम जो है, ये जमीन का संख्या सेम रहेगा, खेसरा संख्या सेम रहेगा, मौजा सेम रहेगा, थाना सेम रहेगा, रकबा सेम रहेगा, ये सिंचित असिंचित सेम रहेगा। चेंज क्या होता है? थर्ड पॉइंट चेंज होगा, जमीन के खाते का खातेदारी व्यक्ति का नाम, ये चेंज हो जाएगा। जैसे म्यूटेशन होगा, जो पहले वाले जो मालिक थे, जो सेलर है, सेलर का नाम
हट जाएगा और बायर का नाम वहां पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है ये म्यूटेशन में ध्यान में रखा जाता है। फिर राजस्व कर्मचारी या हल्का कर्मचारी दाखिल खारिज के लिए आवेदन प्राप्त, इससे जमीन का लगान भी निर्धारित किया जाता है। साहब ऐसा है, लैंड रजिस्ट्री में लैंड रजिस्टर नंबर 2 में जिसका नाम होगा उसी के नाम उसका राजस्व निर्धारण किया जाएगा। जमीन के सही मालिकाना का हक पता रजिस्टर 2 से ही चलता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी जमीन की रजिस्ट्री कराता है तो रजिस्ट्री कराने के बाद जब वो जमीन का दाखिल खारिज या म्यूटेशन करा लेता है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अपने संबंधित अंचल कार्यालय में एक आवेदन देता है जो म्यूटेशन दाखिल खारिज कराने के लिए पर्याप्त है। आजकल ऑनलाइन होता है, सो इसलिए किसी के पास जा करके आपको खुशामद करने की जरूरत नहीं है। फिर राजस्व कर्मचारी या हल्का कर्मचारी दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर बिकी हुई जमीन की सत्यता और शुद्धता की जांच करते हैं। अब यहां से शुरू हो रहा है वेरिफिकेशन। यहां पर जो राजस्व कर्मचारी हैं वो दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर बिके हुए जमीन की सत्यता, सच्चाई और शुद्धता जांच करके रजिस्टर 2 से उस जमीन का दाखिल खारिज करते हैं। अर्थात रजिस्टर 2 में उस जमीन से संबंधित नए मालिक के विवरण की एंट्री करते हैं ताकि यह निर्णय हो सके कि अब जमीन से टैक्स किस व्यक्ति से लेना है और बिके हुए जमीन का सही मालिक अब कौन है। एंट्री होने के बाद से अब समझ में आ गया कि टैक्स किससे लेना है, जिम्मेदारी किसकी है। इससे पुराने जमीन के मालिक का नाम भी हटा करके खरीदने वाले मालिक का नाम रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया जाता है। ये जो है म्यूटेशन का प्रोसेस हुआ। दाखिल खारिज क्यों जरूरी है साहब? दाखिल खारिज करवाना मतलब यह कि किसी जमीन को एक नाम से दूसरे नाम में दर्ज कराने की प्रक्रिया है। संपत्ति की रजिस्ट्री के कुछ समय पश्चात तक यदि दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं हो पाती तो नियमानुसार उस जमीन पर कानूनी रूप से क्रेता का हक नहीं माना जाता। विक्रेता व्यक्ति चाहे तो उस जमीन को पुनः बेचने का हक रखता है। आपको मैंने बताया ही था, रजिस्टर में विक्रेता का ही पहले वाली स्वामी का नाम है, पहले वाली स्वामी का नाम है तो बेचता रहेगा, जब तक उसमें उसका नाम है तब तक वो बेचता रहेगा, बेच सकता है। चीटर है तो बेच सकता है, बेचता रहेगा ऐसा कहना ठीक नहीं है, बट अगर चीटर है तो चीटिंग कर सकता है। विक्रेता व्यक्ति चाहे तो उस जमीन को पुनः बेचने का हक रखता है, इसलिए जमीन की लिखा पढ़ी के उपरांत दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा करना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना होता है कि यदि आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं, मतलब कि रजिस्ट्री करवाते हैं और दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं करवाते तो आप उस जमीन को बेचने के हक नहीं रखते। साहब ऐसा है, अगर आपने जमीन खरीद लिया और अगर आप उस जमीन को बेचना चाहते हैं, आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जब तक कि आपका नाम रजिस्टर 2 में नहीं आया है, जब तक आपका नाम लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं आया है। और वो कब आएगा? म्यूटेशन करने के बाद ही आएगा। तो आप नहीं बेच सकते। आप खरीद तो लिए हैं लेकिन आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपका म्यूटेशन नहीं होता, जब तक आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता। पहले वाला बेच सकता है। आपको अगर बेचना है तो दाखिल खारिज करा लीजिए, नहीं तो रजिस्ट्री में जाएंगे, वहां से लौट के आना पड़ जाएगा। इसलिए भी दाखिल खारिज कराना आवश्यक है। प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं किए जाने की वजह से 50-60% विवाद थाने पहुंचते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड बिहार सरकार का स्टेटमेंट है। ये ऑन द रिकॉर्ड बिहार सरकार के एक मंत्री का स्टेटमेंट है कि दाखिल खारिज नहीं कराए जाने के कारण 50 से 60% जमीन जायदाद के जो विवाद हैं वो थाने पहुंचते हैं, कोर्ट कचहरी पहुंचते हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि थाने पहुंचने वाले 50-60% विवादों की वजह प्लॉट यानी जमीन का दाखिल खारिज न किया जाना है। अपील की वे अपने अपने भूखंडों का दाखिल खारिज कराएं। सो सरकार ने अपील किया है, सरकार ने ये रिक्वेस्ट किया है, आम जन को निर्देशित किया है
कि अपने ज़मीन का दाखिल खारिज आप समय रहते करा लें। दाखिल खारिज आजकल ऑनलाइन होता है, इसलिए किसी को खुशामदी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन दाखिल खारिज होता है, ऑनलाइन रसीद कटता है, ऑनलाइन जमाबंदी होती है, ऑनलाइन जितने प्रोसेस होते हैं एक एक करके उन सब का क्लास हम बहुत जल्दी एक के बाद एक आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि आप अपने ज़मीन के, जो आपकी ज़मीन है उसके आप स्वामी पूर्ण रूप से बने रहें। दूसरी की ज़मीन पर लोभ लालच बिल्कुल छोड़ दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद ना हो सके और आपका अधिकार कायम भी रहे, जो आपका सच्चा चीज़ है। अपने अधिकार को भी जानिए और पड़ोसियों को भी सच्ची बातें बताइए। अगर पड़ोसियों को भी सच्ची बातें पता होगी तो वो भी विवाद में नहीं पड़ेंगे। विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो आपसी सौहार्द से ही निकलता है। विवाद से सिर्फ विवाद बढ़ता है। विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये जो हम क्लासेज अपलोड कर रहे हैं SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आपसे आग्रह है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है SGKG 2.22, इस पर भी ये सारे स्टडी मटेरियल हैं, इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये SGKG स्टडीज है जिसमें लगभग 204 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और ये SGKG 2.22 है जिसपे 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार इस पर जाकर के अपना ज्ञान वर्धन करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।